नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए करें खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। आज सीएम कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम मनोहर लाल आज पंचकुला की माता मनसा देवी पहुंचे, जहां सीएम ने माता के दर्शन किए। नवरात्रि के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल ने माता मनसा देवी में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने देश की प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम ने कहा कि सरकार लगातार गरीबों के उत्थान के लिए बड़े बड़े कदम उठाती है। उन्होंने कहा सरकार एकमात्र लक्ष्य आम जनता की सेवा करना है। खराब फसलों के मुआवजे की मांग पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जैसे ही गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार होगी, जिन किसानों को बगैर बीमा कंपनी पैसे नहीं देगी, उनको हरियाणा सरकार देगी। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों का दबदबा देखने को मिला। भारत की महिला पहलवान सरिता मोर ने गुरुवार को वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सोनीपत की बेटी सरिता मोर ने स्वीडन की पहलवान सारा लिंडबोर्ग को 8-2 से हराकर 59 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। सीएम मनोहर लाल ने ओस्लो में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य जीतने के लिए सरिता मोर को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, सभी को आप पर गर्व। अंशु मलिक ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। हालांकि अंशु मलिक गोल्ड से चूक गई। वो भारत की तरफ से वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली पहलवान बन गई। अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग के खिताबी मुकाबले में जूनियर यूरोपीय चैंपियन विंग को हराकर पहुंची थी। सीएम मनोहर लाल ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने के लिए अंशु मलिक को शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, तुम चमकते रहो, देश की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। आज भारतीय वायुसेना की 79वीं वर्षगांठ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। वायुसेना ने अनेकों बार अपने पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया। इस साल भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना इस बार विजय वर्ष के तौर पर मना रही है। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने परेड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोविड के वक्त भारतीय वायुसेना ने काफी बढ़िया काम किया। मौजूदा समय में काफी चुनौतियां बढ़ रही हैं। किसी भी बाहरी शक्ति को हमारी सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर सीएम मनोहर लाल के सभी वीर जवानों को शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, भारतीय वायुसेना पराक्रम और देश की सेवा के लिए अद्भुत मिसाल। भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वीर जवानों को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा कि अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से मातृभूमि की रक्षा में समर्पित रहने वाले वीर जवानों को सलाम करता हूं। लखीमपुर खीरी कांड मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई, केस में कुल कितने आरोपी। कोर्ट ने कहा था कि इन सभी जानकारियों को शुक्रवार को रिपोर्ट दाखिल करें। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार का विपक्ष पर हमला। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी का दौरा किया। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गांव से बीजेपी के झंडे उतर गए और इस घटना के बाद किसानों में एकता पैदा हो गई। सांगवान खाप के प्रधान और चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान जिले में डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 अक्टूबर को होने वाली किसान मजदूर तालमेल महापंचायत में खापें बड़ा फैसला लेंगी। सोमवीर सांगवान ने कहा कि कई महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। सोमवीर सांगवान ने मांग की कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। जुलाने में धान और बाजरे की आवक शुरू हो गई। अनाज मंडी में धान लेकर पहुंच रहे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि बाजरे की भी अभी तक सरकारी खरीद नहीं हुई है, जिसके चलते किसानों को मजबूरी में 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक बाजरा बेचना पड़ रहा है।
किसानों ने कहा कि जुलाने में जलभराव की स्थिति है, ऐसे में मजबूरी में पक्की हुई फसल को किसान पानी के अंदर से काट कर लाता है। जो नमी का पैमाना 22% है, उस पर खरीद करनी चाहिए। किसानों ने मंडी सचिव को जिला उपायुक्त के नाम का ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द ही खरीद शुरू नहीं हुई है तो फिर किसान मंडी गेट पर ताला जड़ देंगे। फसल अवशेषों को पोषक खाद में बदलने के लिए पूसा संस्थान ने बायो डिकम्पोजर तकनीक विकसित की है। स्पोर्ट के अनुसार फसल अवशेषों एंजाइम का छिड़काव करने के बाद 20 से 25 दिन में पानी सड़ जाते हैं और जमीन अगली फसल की बुआई के लिए तैयार हो जाएगी। पूसा इंस्टीट्यूट के सहयोग से फील्ड में काम कर रही नेचर फॉर्म की टीम जमालपुर गांव में पहुंची। किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए विकसित की गई डिकम्पोज विधि की जानकारी दी गई। ये मिट्टी के पोषक तत्वों और माइक्रोबियल गतिविधि में काफी वृद्धि से काम करता है। गुरुग्राम में 10 अक्टूबर को मोरी बाबा गौशाला में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का सम्मान समारोह किया जाएगा। लाखों लोग भीड़ इकट्ठा होने की उम्मीद जताई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का स्वागत समारोह किसान संगठन की तरफ से किया जाएगा। किसानों को वापस लगभग 350 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि भरनी थी। कुरुक्षेत्र में थानेसर से बीजेपी विधायक सुभाष सुधा ने अनाज मंडी का दौरा किया। विधायक सुभाष सुधा बोले, मंडी में कोई समस्या नहीं। फतेहाबाद में खराब फसलों के मुआवजे को लेकर किसानों ने अनाज मंडी में पंचायत अलग सचिवालय पहुंचकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। किसानों ने धान की पराली की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को 7 दिन का वक्त दिया। अगर 7 दिन में कुछ नहीं होता है तो फिर किसान पराली चलाएंगे। तो शाम में सरकार की तरफ से बाजरे की खरीद शुरू किए जाने की वजह से क्षेत्र के किसान परेशान हैं। रबी के मौसम की फसल की बुआई का काम शुरू हुआ है, फसल की बिक्री ना हुई, इसकी वजह से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है किसान। किसानों का कहना है कि बाजरे की फसल कट चुकी है और अब वो फसल बिक्री की बाट देख रहे हैं, परंतु बिक्री शुरू नहीं हो पाई। उन्हें फसल को अपने घर पर ही डालना पड़ा। किसानों का कहना है कि फसल की बिक्री ना होने से अगली फसल की बुआई नहीं हो पाएगी। सरकार को जल्द से जल्द किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए और बाजरे की फसल की खरीद शुरू करनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की प्रगति छात्रवृत्ति में चयनित प्रदेश के छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्व की बात है कि अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की ओर से आरंभ की गई छात्रवृत्ति योजना में हरियाणा की प्रगति छात्रवृत्ति के लिए 280 छात्राओं, सक्षम छात्रवृत्ति के लिए 19 छात्राओं का चयन हुआ। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को पत्र लिखकर शिकायत की। उन्होंने विधानसभा में उनके हिस्से का समय बोलने का उन्हें नहीं दिया जाता, इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यह माना कि कांग्रेस विधायकों का खत उन्हें नहीं मिला, उन्हें मिला है, लेकिन सदन में विपक्ष के विधायकों को से कौन बोलेगा, कौन नहीं। उन्होंने कहा कि नए विधायकों ने अपनी जो बात सामने रखी, सदन में वो इस पर जरूर विचार करेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज का आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्हें शारदीय नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए मां अम्बे की एक प्रतिमा भेंट की। घरौंडा अनाज मंडी में एसडीएम पूजत भारती ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने एग्जिट गेट पास नहीं कटने की सूचना पर जायजा लिया। पोर्टल में दिक्कत की सूचना मिल रही थी। 3 ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कब्जे में लिया गया। सोनीपत में प्राइवेट बिल्डर्स का नया मामला। जीटी रोड पर कुंडली में बनी टीडीआई किंग्सबेरी का है और रेजिडेंट ने खुले तौर पर यह आरोप लगाया है कि गगनचुंबी इमारत पिलरों पर टिकी है जो कमजोर है। इमारत को बनी हुई मुश्किल से 15 साल भी नहीं हुए, जिसमें 3000 फ्लैट हैं, जिनमें से करीब 70% फ्लैट्स में 2000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। लोगों ने बिल्डर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिलीभगत से इमारत निर्माण में सिर्फ खानापूर्ति की गई, बुनियादी चीजें यहां नहीं हैं।
कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान कुरुक्षेत्र पहुंची। सैकड़ों महिलाओं ने उनका स्वागत किया। सुमित्रा चौहान ने कहा, नमो और मनो की जोड़ी देश और प्रदेश का भला करने में जुटी। किसान आंदोलन को लेकर सुमित्रा चौहान ने कहा, भूले भाले किसानों को बहला फुसलाकर विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के बीच में कुछ लोग भाईचारा और सामाजिक तत्व बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने तीनों कानूनों को एक बार फिर से किसानों के हित में बताया। उन्होंने किसान मोर्चे से चुनाव लड़ने की अपील करते हुए कहा कि जनता उन्हें चुनकर अगर भेजती है तो विधानसभा में कृषि मुद्दे को वो उठाएंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पहाड़ी गांव में मंदिर में माथा टेककर प्रदेशवासियों और किसानों की समृद्धि की कामना की। इसके बाद कृषि मंत्री जेपी जो भी किसानों पर हुआ है उन्होंने उसे शर्मनाक बताया। क्षेत्रवासियों से माफी मांगते हुए कॉलेज में बेटियां परेशान हुई, इसके लिए शर्मिंदा हूं। आंदोलन के नाम पर महिला कॉलेज को घेरने की कल्पना नहीं कर सकता हूं। किसानों के विरोध के ऐलान पर कृषि मंत्री ने कहा, भगवान उपद्रवियों को सद्बुद्धि दे। कृषि मंत्री ने कहा कि चाहे कितना भी उकसा लें, लेकिन हम संयम नहीं तोड़ेंगे। हम किसानों के नहीं, गुंडों के खिलाफ। सहारनपुर में कांग्रेस और अकाली दल के नेता भारी मात्रा में शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू समेत 6 विधायकों को सहारनपुर पुलिस ने यूपी हरियाणा बॉर्डर पर रोका। लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़े कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू विधायक और अकाली दल के नेता पुलिस के रोकने पर कांग्रेस और अकाली दल के नेता बॉर्डर पर हंगामा कर रहे हैं। इंद्र में शहीद ऊधम सिंह चौक पर लगी शहीद की प्रतिमा के साथ किसी शरारती तत्व ने छेड़खानी की, पिस्तौल को तोड़ दिया। नगर पालिका के अकाउंटेंट हाकम सिंह का कहना है कि शहीद ऊधम सिंह की प्रतिमा को पहले भी खंडित करने का प्रयास किया गया। कैथल में वीरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक अस्पताल में स्थापित किए गए 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से ने अस्पताल परिसर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गुरुग्राम में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। देवीलाल स्टेडियम में बनी पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1650 एलपीएम है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,462 नए मामले सामने आए। 24,955 रिकवरी हुई। 276 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,681 मामले सामने आए। एक दिन में 49 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए। एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए। अंबाला नगर निगम फिर से एक बार विवादों के घेरे में। अवैध अतिक्रमण को लेकर अंबाला के पूर्व मेयर और निगम के एमई निगम में भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों के बीच भिड़ंत हाथापाई में बदल गई। पूर्व मेयर की शिकायत पर अंबाला में एमई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। मेयर के आरोप ने लगाया है कि एमई की जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया। नरवाना में 2 बाइक आमने सामने भिड़ गई। भीषण सड़क हादसे में किसान समेत 4 की मौत। हादसा नरवाना के दबलेन रोड पर हुआ है। घायलों को नागरिक अस्पताल भर्ती कराया गया। कैथल में बिजली निगम के जेई पर 44 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया। निगम के बार-बार नोटिस देने के बावजूद जेई ने सामान जमा नहीं करवाया। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कैथल डिवीजन नंबर 2 के एसडीओ केशव ने थाना सिविल लाइन में केस दर्ज करवाया। मुरैना में नसीब विहार कॉलोनी में चोरों का आतंक देखने को मिला। चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोर मकान की अलमारी का ताला तोड़कर 2 लाख की नकदी और लाखों के गहने
लेकर फरार। यमुनानगर में चर्चित सूर्य पंडित हत्या मामले में CIA-1 की टीम ने बाड़ी माजरा निवासी को गिरफ्तार किया। यमुनानगर के हामिदा निवासी सूर्य पंडित ने दर्जनों युवकों ने 10 सितंबर को जानलेवा हमला किया था। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। मामले में 2 दर्जन युवकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया, जिसमें से अभी तक सिर्फ 5 काबू किए गए, बाकियों की तलाश जारी। रोहतक जिले के गांव शिमली रोड पर एक व्यक्ति का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने शव को देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल में जुटी। मृतक युवक उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का बताया जा रहा है। उसकी पहचान सुनील कुमार के नाम से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट देश को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने कहा, इस प्लांट के शुरू हो जाने से अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वॉलंटियर्स की सुविधाएं मिल सकेंगी। पीएम ने कहा कि हर भारतवासी के लिए गर्व है। कोरोना वैक्सीन की 93 डोज लगाए जा चुके हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी अपने सभी भक्तों को सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद दें। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज तीसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103 रुपये 54 पैसे, जबकि डीजल का दाम 92 रुपये 12 पैसे। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 54 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत 99 रुपये 92 पैसे। कोलकाता में भी पेट्रोल के दाम 104 रुपये 23 तक पहुंच गए हैं, जबकि डीजल का दाम 95 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में भी पेट्रोल 101 रुपये 1 पैसे हो गया है और डीजल 96 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामान और LPG के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। त्योहारों का मौसम कर दिया है फीका। धन्यवाद मोदी जी का। पंचकुला के विशेष CBI कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में IPC की धारा 302 और 120 के तहत दोषी बताया। 12 अक्टूबर को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। राम रहीम 2 मामलों में पहले ही सजा काट रहा है। मुंबई ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 7 आरोपियों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस केस में न्यायिक हिरासत मिलने के बाद आर्यन खान के वकील ने अदालत में जमानत के लिए 2 अर्जी दाखिल की। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में आधी रात भूकंप का झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की तीव्रता 3.8 आंकी। इसके अलावा देर रात म्यांमार में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया। 5.05 तीव्रता मापी गई।